हिंदुओं के प्रमुख चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। धाम में प्लान के तहत तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पूरी तरह से अपना रूप बदल चुका है। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम की बारी है। बद्रीनाथ में बीते 18 महीनों से दिन रात काम चल रहा है। चार धाम के कपाट भले ही बंद हो गए हो, लेकिन ठंड और बर्फबारी के बीच आज भी कार्यदायी संस्था बद्रीनाथ की सूरत संवारने में दिन रात लगी हुई है। क्या है बद्रीनाथ का पूरा प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के बाद कैसा दिखेगा बद्रीनाथ धाम, आज इसी के बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। भोलेनाथ के केदारनाथ धाम की तरह भगवान विष्णु से जुड़े बद्रीनाथ धाम की भी सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विष्णु का धाम बद्रीनाथ धीरे धीरे पूरी तरह बदल रहा है। बद्रीनाथ धाम का जो ब्लूप्रिंट सामने आया है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में धाम के चारों तरफ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा जिसके बारे में आज से पहले शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। खूबसूरत पहाड़ों के बीच अलौकिक ये स्थान भक्तों को इस कदर आकर्षित करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में उस तकनीक से काम किया जा रहा है जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद निर्माण कार्य में और तेजी आ गई है। बद्रीनाथ धाम के आसपास का नजारा अब धीरे धीरे बदलने लगा है, जिसके कुछ फोटो INI स्टूडियो ने पर्यावरण विभाग को दी है, जिसे देखकर आप बद्रीनाथ धाम की भव्यता और दिव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रह्म कपाल और तीर्थ घाट पर कर्मकांड व श्रद्धा तर्पण करने वालों को बैठकर ही एक अलग अनुभूति होगी। ब्रह्म कपाल की शिला के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से बदला जा रहा है। बद्रीनाथ में स्थित झील से लेकर मंदिर तक आने जाने वाले मार्ग को बेहद सुंदर और मजबूत बनाया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है। भक्तों के रुकने की जगह हो या मेडिटेशन सेंटर, हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। भगवान विष्णु से जुड़ी बड़ी बड़ी तस्वीरें और पेंटिंग बद्रीनाथ की सुंदरता को चार चांद लगाएंगी। बर्फबारी के समय भी भक्तों को लेकर स्थानीय लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जा रहा है, जिसका काम लगभग 40% पूरा कर लिया गया है। पर्यटन विभाग की माने तो बद्रीनाथ में लगने वाली एक एक लाइट का पोल बेहद यूनिक होगा। बद्रीनाथ में जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए आने जाने वाले मार्गों को 1 वे बनाया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में ही सिविक एमिनिटी सेंटर और अराइवल प्लाजा का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रोजेक्ट में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अत्यधिक बर्फबारी के दौरान वहां किसी भी तरह का नुकसान न हो। बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र अगर कोई होगा तो वह होगा धाम से गुजरने वाला कॉरिडोर। यह कॉरिडोर मुख्य मार्ग से होता हुआ बद्रीनाथ धाम मंदिर जाएगा, जहां से आप नदी के प्रमुख घाटों पर पहुंच सकते हैं। राज्य सरकार भी यह चाहती है कि बद्रीनाथ में बनने वाले कॉरिडोर पर जब भक्त चले तो वह उसकी खूबसूरती देखकर ही अभिभूत हो जाएं। 85 एकड़ के इस कॉरिडोर में म्यूजियम से लेकर आर्ट गैलरी और सभी मंदिरों को जोड़ा जाएगा। बद्रीनाथ में स्थित शीश नेत्र और बद्री झील को बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया जाएगा। खास बात यह है कि बद्रीनाथ के अलावा व्यास गुफा, गणेश गुफा और अलकनंदा के साथ साथ सरस्वती के जन्म स्थान को आध्यात्मिक और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। इसी कड़ी में इस जगह पर 5 पांडवों की मूर्ति भी लग चुकी है, जो सभी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहती है। इन सभी कामों के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है। हालांकि पहले ये बजट 424 करोड़ का था। जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी की माने तो बद्रीनाथ में काम लगातार चल रहा है। वो हाल ही में खुद बद्रीनाथ होकर आए हैं। उन्होंने वहां चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। ठंड में भी काम लगातार जारी है। प्रशासन का प्रयास है कि अगले साल यात्रा शुरू होने से पहले काफी हद तक काम पूरा हो जाए, ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जिला अधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि उनकी पूरा प्रयास है कि बर्फबारी में भी काम न रुके। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार बद्रीनाथ में चल रहे कामों की
मॉनिटरिंग कर रही है। एक एक काम पीएम मोदी खुद देख रहे हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि आने वाले दिनों में बद्रीनाथ के आसपास का पूरा क्षेत्र बेहद बदल जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से सभी उन पहलुओं पर बातचीत कर ली गई है जो रुकी हुई थी। अब किसी को किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। यही कारण है कि काम और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।